अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ हाफ़िज़ अहमद और आज जो है वो हम 2024 के बारे में बात करते हैं कि ये वाला जो हमारा साल है इसको हमने किस तरह प्लान करना है और मदरसे के लिए हम क्या क्या काम करेंगे। और अगर हम अपनी लाइफ की प्लानिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम किन चीज़ों का जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो जनरल बात करते हैं। अगर आप एक हाफ़िज़ कुरान हैं और ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम यार कुरान पाक से ना बिल्कुल अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। बेशक हमारा मदरसे फ़ील्ड के साथ ताल्लुक़ हो, फिर भी हम ऐसा करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी होती है, कमज़ोरी होती है। तो अगर आप एक हाफ़िज़ कुरान हैं तो इस साल जो आपने सबसे पहली प्लानिंग करनी है अपने बारे में, वो करनी है अपने कुरान पाक के बारे में। और ये बात याद रखें कि यार बगैर प्लानिंग के ना काम नहीं होता है। आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए और आपको कन्फ़र्म ये होना चाहिए कि यार मैंने अब इस साल के अंदर अपना कुरान पाक याद करना है। मैं किस तरह याद करूँगा उसको सारा अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें, ठीक है? वो काम आप कैसे कर सकते हो, आपके लिए कौन-कौन सा टाइम अवेलेबल है, वो सारा अच्छे तरीके से सोच के उसको एक नोटबुक के ऊपर आप लिख लो कि यार मैंने ये वाले काम करने हैं। तो उसमें सबसे पहला जो काम है ना हमारा, वो कुरान पाक है। और मैंने भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले इसी चीज़ को प्लान किया है कि यार इंशाल्लाह 2024 के अंदर जो है ना, वो बाकी कोई भी काम रह जाए, सबसे पहले अपना कुरान पाक याद करना है। जब भी हम अपनी लाइफ़ को रीडिज़ाइन करते हैं ना, तो रीडिज़ाइनिंग के दरमियान सबसे पहले अपने पुराने जो लूप होल होते हैं ना हमारे, जिनकी वजह से हम ज़िंदगी के अंदर अभी तक नाकाम चल रहे हैं, तो उनको क्लियर करना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से जो भी हाफ़िज़ कुरान हो, उसको सबसे पहला जो काम करना चाहिए ना, वो अपना कुरान पाक याद करना चाहिए। अगर उसको कुरान पाक याद है ना, तो बाकी सारे काम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। उसको ज़्यादा जो है ना वो मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा खपना नहीं पड़ता दूसरी चीज़ों के बारे में। तो इंशाल्लाह मैंने भी प्लान किया है, 2-3 महीने पहले से ही मेरा प्लान चल रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह हालाँकि मेरा थोड़ा-सा हाफ़ज़ा कमज़ोर है और मैं ज़्यादा जो है ना वो याद नहीं कर सकता, 2-2 रुकू करके मुझे याद होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 7 पारे जो हैं वो अभी मुझे याद हो गए हैं। और 2024 के अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल कुरान पाक जो है ना, वो अपना इंशाल्लाह मुकम्मल याद करना है। दूसरा ये है कि अगर आपकी जो है ना वो नमाज़ में सुस्ती होती है आपसे, तो यार कोशिश करो कि 2024 जो है ना, इस साल से अपनी एक तो कज़ा नमाज़ें आप शुरू करो और कज़ा नमाज़ों के साथ-साथ अपने आप को ये जो है ना वो एक ज़हन बना लो कि आपने साहिब तरतीब बनना है, ठीक है? यानी ज़िंदगी के अंदर आपकी कोई भी नमाज़ ना रहे और इसकी एक तरतीब बन जाती है, आसानी के साथ ही है, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आप अपनी तरतीब यानी कि बना सकती हैं। पिछली ज़िंदगी का अगर हिसाब लगाना हो तो इसके कई तरीके जो हैं ना वो आपको मिल जाएँगे। अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे, तो आपको कई तरीके मिल जाएँगे। उसमें देख के आप पीछे ये अंदाज़ा लगा लें कि मेरी कितनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो कज़ा नमाज़ें हुई हैं। तो वो सारी पढ़ें, वो सारी पढ़ के अल्लाह ताला के साथ जो हमारी पाइपलाइन है, जिसकी हमने पीछे भी बात की थी एक व्लॉग के अंदर, तो उसको मज़बूत करो, ठीक है? अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक इतना मज़बूत करो कि ये छोटे-मोटे यार जो चीज़ें हैं ना, ये आपको कोई नुकसान पहुँचा ही ना सकें, ठीक है? इसका आपको किसी किस्म का कोई मसला बने ही ना। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो यही है कि हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक मज़बूत होना चाहिए। तो एक तो ये है, ये 2 चीज़ें हैं कि मतलब अल्लाह से ताल्लुक मज़बूत रखें, अपना कुरान पाक याद करें और नमाज़ की कोशिश करें कि यार जो नमाज़ है ना इसकी जो है ना वो कोई तरतीब अगर ज़िंदगी के अंदर आप सेटिंग कर लेते हो कि यार कुछ भी हो जाए, या कम से कम 2024 के अंदर ये प्लान करो कि यार इंशाल्लाह ये वो साल होगा कि मैं अपनी एक रूटीन बनाऊँगा कि मेरी जो है ना वो आगे से कोई नमाज़ कज़ा नहीं होगी। मैं पाबंदी के साथ, एक रूटीन के साथ जो है ना वो मैं नमाज़ पढ़नी शुरू कर दूँगा। तो बहरहाल ये तो वैसे 2 बातें थी। बाकी इसके अलावा जो मैंने अपनी तरतीब बनाई है और जो मदरसे की तरतीब बनाई है, पहले मैं मदरसे के बारे में बताता हूँ कि इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का तो कोई काम अभी वक़्ती तौर पे हम शुरू नहीं करेंगे। किचन हमारी ज़रूरत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। बायोगैस जो है, ये मैं अभी आपको थोड़ा-सा दिखाता हूँ। मदरसे की छत पे ही मैं इस वक़्त खड़ा हूँ। तो मेरे पीछे शायद आपको नज़र आ रहा होगा बायोगैस वाली जो जगह है। तो ये जगह है सिर्फ़ ये जहाँ पर भैंसें बंधी हुई हैं, इनका थोड़ा-सा डर था हमें, जिसकी वज़ह से अभी तक हमने काम नहीं शुरू किया। इनको पहले थोड़ा-सा यहाँ से शिफ्ट करेंगे दूसरी जगह पे, ताकि अगर हम जो है वो 12 फीट जो है ना वो गहरा जो है ना वो गड्ढा खोदना पड़ेगा उसके लिए, तो वो कोई जानवर उसके अंदर गिर ना जाए, इस वजह से अभी तक जो है ना हमने काम नहीं शुरू किया था। बस बायोगैस का काम करवा के कंस्ट्रक्शन का किसी किस्म का कोई भी हमने काम मदरसे का नहीं करवाना। जो हमने टारगेट सोचा है वो ये है कि एक नई क्लास बनानी है, मार्केटिंग प्लान करेंगे इंशाल्लाह अच्छे तरीके से जो है वो बच्चों के हवाले से। मार्च के अलावा पूरे मदरसे में फिर दोबारा दाखिला नहीं देंगे हम, सिर्फ मार्च के महीने में जो है वो बच्चों का दाखिला होगा और मार्च के महीने के बाद दाखिले बंद हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर साल के अंदर सिर्फ एक ही महीना दाखिला खुलेगा और उसके अलावा जो है वो दाखिला नहीं हुआ करेगा।
तो एक तो ये तरतीब बनाई है। पढ़ाई को, अपनी मैनेजमेंट को, तालीम को ज़रा मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत थी। तो यही सोचा कि यार कंस्ट्रक्शन का काम जो है ना, ये मदरसा तो बाद में भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपनी मैनेजमेंट, अपनी जो एजुकेशन है ना, उसके ऊपर सबसे पहले फ़ोकस होना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो है वो सबसे पहले इसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस करेंगे और यही काम सबसे पहले मदरसे का करेंगे। और ये पूरा साल है हमारे पास, अच्छे तरीके से हम जो है ना वो इसको अपनी छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर, छोटे-छोटे पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं हम। तो इंशाल्लाह एक तो ये सारा काम करने के बाद जो है वो मैंने अपने बारे में जो सोचा है, वो 3 चीज़ें सोची हैं। एक तो ये कि 2024 के अंदर जो है वो एक तो अपना कुरान पाक याद करना है सबसे पहले। क्योंकि नेक्स्ट ईयर कोई भी और हम प्लान करते हैं या अभी के लिए भी मैं करूँ, तो यार ये एक ज़िंदगी का एक अधूरा काम है, समझ लें कि जो पूरा होना चाहिए। और अगर हम ये नहीं पूरा कर सकते तो ज़ाहिर बात है आगे जो हम काम शुरू करेंगे उनकी क्या गारंटी है कि हम फिर जो है ना उनको भी बीच में ही छोड़ दें या उनका भी कोई जो है ना वो सिरा ही ना हमें मिले। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी नाकामी होती है। लिहाजा बहरहाल एक तो ये प्लान किया है कि जो है वो इंशाल्लाह अपना कुरान पाक याद करते हैं। और कुरान पाक याद करने के अलावा थोड़ी सी इंग्लिश कमज़ोर है, तो इस साल के अंदर जो है वो कुछ जो है वो इंग्लिश वीडियोस मैंने सोचा है बना के, या किसी भी तरीके से और 2-3 तरीके हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं या वीडियोस के ज़रिए जैसे भी है वो इंग्लिश अपनी जो है वो इम्प्रूव करनी है इतनी कि अगर इंग्लिश लिटरेचर हो वो हम पढ़ सकें, इंग्लिश के अंदर जो है वो वीडियो बनानी हो तो आसानी के साथ जो है ना वो मैं बना सकूँ। क्योंकि बच्चों के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है और अगर मुझे आती होगी तो ज़ाहिर बात है फिर ही जो है ना वो मैं आगे इस चीज़ का काम कर सकता हूँ या फिर बच्चों को भी मैनेज कर सकता हूँ इस लिहाज से। तो एक ये ज़रूरी चीज़ थी कि इंग्लिश का क्लियर होना चाहिए। तीसरा यार ये प्लान किया है कि इंशाल्लाह व्लॉगिंग जो है वो अभी कुछ देर से, यानी हफ़्ता 10 दिन से, ही आपने देखा होगा कि प्रॉपर तौर पे 1 दिन बाद या 2 दिन बाद व्लॉग आ रहा था। तो अभी ये प्लान किया कि इंशाल्लाह जो है वो डेली व्लॉगिंग करनी है, 1 साल पूरा कुछ टाइम करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या सूरत हाल रहती है इसकी। तो डेली व्लॉगिंग जो है वो इंशाल्लाह जो है 1 जनवरी से हमने आज से यानी कि स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको प्रॉपर साल के एंड तक इसका रिजल्ट देखेंगे और साल के एंड पे फिर देखेंगे कि हमें जो है वो क्या रिस्पॉन्स मिला इसका। पूरी कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाने की भी कोशिश करेंगे और वीडियो जो है इसमें ये पूरी कोशिश करेंगे कि यार हमारे जो है वो साल के आखिर तक 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे हो जाएँ। तो लेकिन अभी इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं है, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि अभी वीडियो इतनी कोई ख़ास बनानी भी नहीं आती। व्लॉग जो है वो भी इतना कोई ख़ास अभी मतलब शूट करना नहीं आता है। अभी तक जो तो मोबाइल सही तरीके से पकड़ना नहीं आ रहा कि यार मोबाइल जो है ना वो किस तरीके से, किस हिसाब से पकड़ते हैं व्लॉगिंग के अंदर। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। दिन ब दिन जो है वो थंबनेल अपना जो है वो अपग्रेड करेंगे, उसको अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, कंटेंट अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और ये सारी चीज़ें कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो हमारे लिए आसानी पैदा फ़रमाए और ये काम जो है ना ये किसी तरीके हम इसके अंदर जो है ना वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ और अच्छे तरीके से इसको इस अंदाज में करें कि हमारा 1 साल के बाद जो है ना वो 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो। तो देखें ये वाला भी हमारा जो टारगेट है, ये जो हमारा गोल है वो पूरा होता है कि नहीं होता है। तो अभी के लिए तो मैंने जो ज़्यादा वैसे गोल सेट किया वो 1 लाख सब्सक्राइबर का गोल नहीं है। वो मेरा मेन गोल तो यही है कि बस डेली व्लॉगिंग करनी है। बस मुस्तकिल मिजाजी से जो है ना वो काम करता रहूँ मैं। तो उसके बाद इसको जब अच्छे तरीके से ये इम्प्रूव हो जाएगा, वीडियो का कंटेंट अच्छे तरीके से मुझे बनाना आ जाएगा, तो ये चीज़ें जब हमारी क्लियर हो जाएँगी तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर जो है ना ये टारगेट भी फिर रखेंगे कि यार अब कितने सब्सक्राइबर या कितनी व्यूवरशिप जो है ना हमने गेन करनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।